नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना से बचाव को लेकर जेएनएसी ने 8 जागरूकता रथ को किया रवाना। शहर के कई क्षेत्रों में रथ घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का करेगा काम। इस विश्वव्यापी महामारी के बीच मानगो के लोग एक एक बूंद पानी को है मजबूर। पीएचईडी विभाग से लेकर मानगो नगर निगम तक है चुप। और गम्हरिया थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर टाटा कांड्रा मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक ऑटो चालक की मौके पर हुई मौत। पुलिस बनी मूकदर्शक। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उपायुक्त सूरज कुमार की। जी हां, उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई, जहां बैठक में मनरेगा से संचालित योजनाओं एवं आवास योजनाओं की समीक्षा की गई। वैसे समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सफलतापूर्वक संपादन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश तथा सुझाव दिए गए हैं। मनरेगा से संचालित योजनाओं को लेकर उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक पंचायत के 5 गांवों में 5 योजना लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा साइट का संबंधित पदाधिकारी औचक निरीक्षण करें, सभी योजनाओं में जियो टैगिंग को प्राथमिकता दें। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेएनएसी के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए 8 जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जो कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार 3 दिनों तक भ्रमण करेगा। चलें कि जिस तरह से शहर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रशासन से लेकर के आम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसी गंभीरता को देखते हुए जेएनएसी के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए 8 जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जो कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम। करीब हम लोग 8 लोग प्रचार वैन रवाना किए हैं जेएनएसी से डिफरेंट एरिया में, और उस एरिया में जा कर के लोगों को प्रचार वैन के द्वारा कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, इसको लेकर जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को जो है जगह जगह पे जा कर के एरिया में लोगों को समझाएंगे। और इन समझाने का क्या क्या है तरीका, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि कोरोना वायरस जो है जमशेदपुर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसको लेकर के कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है, 2 गज की दूरी को अपनाना है, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, दुकान में 5 आदमी से अधिक भीड़ नहीं लगाना है, और जो भी बच्चे 10 वर्ष से कम के हैं और बुजुर्ग जो 60 वर्ष से अधिक के हैं वो मार्केट एरिया में घूमेंगे नहीं, बल्कि वो घर पे ही रहेंगे। इस तरह की जागरूकता अभियान को लेकर के हम लोग जो है 8 प्रचार वैन यहाँ से रवाना किए हैं। और बल्कि जो 5 लोग आपके यहाँ अगर आते हैं तो उनके बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होना चाहिए, 2 गज की दूरी का अनुपालन होना चाहिए, और सैनिटाइज़र और मास्क अपने यहाँ ज़रूर रखें। और साथ में जो भी लोग विजिट कर रहे हैं दुकानों में, उसका एक रजिस्टर का संधारण होना चाहिए। इसके अलावा जो टेम्पू और जो बाइक है, बाइक में खासकर 2 लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, और टेम्पू में भी 2 से अधिक लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी जगहों पे जहाँ पे भीड़ भाड़ है, जहाँ पे लोग आवागमन कर रहे हैं, इन सभी जगहों पे जो है एक नियम कानून बनाया गया है, और उस नियम कानून के तहत ही लोगों को आवागमन करना है, चाहे वह दुकान हो, चाहे वह टेम्पू हो, चाहे वह बाइक हो। सभी जगह पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और सैनिटाइज़र के साथ आदमी उपयोग करें। और इस कोरोना जैसे महामारी में एक व्यक्ति अगर इंडिविजुअल सहयोग दें तो हम लोग जमशेदपुर को निश्चित रूप से इस महामारी के मद्देनजर जहां लोगों को हाथ धोने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ऐसे में अगर लोगों के घर के पानी बंद हो जाए तो लोग क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप हैरान मत होइए, बल्कि ये सच्चाई है, और ये सच्चाई है मानगो की। जी हाँ, जहाँ के मानगो पोस्ट ऑफिस रोड, पारस नगर आदि अगल बगल के क्षेत्र के लोगों में पिछले उनके घरों में 15 दिनों से पानी नहीं है, और ये लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और उनकी सुधि लेने वाला कोई भी नहीं है। बताते चले कि पूरे मानगो क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं, लेकिन मानगो नगर निगम और पीएचईडी विभाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहा है, लेकिन जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। इसी को देखते हुए मानगो विकास समिति के द्वारा आवाज बुलंद की गई। मानगो की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। आज 15 दिनों से पोस्ट ऑफिस रोड, गुरुद्वारा रोड, प्रहलाद नगर, गौड़ बस्ती, कृष्णा नगर, छिटाई कुली, बैंक कॉलोनी,
पारस नगर और ऐसे पूरे मानगो में अनेक इलाके हैं जहां पानी सप्लाई पिछले 2 सप्ताह से बंद है। अब इस कोरोना महामारी के पीरियड में जहां बार बार हाथ धोने की अनिवार्यता बताई जाती है, जवाब दे गया है और किसी भी समय विस्फोटक स्थिति हो सकती है। ऐसे में जो भी अप्रिय घटना घटेगी या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, उसकी सारी जिम्मेदारी पीएचईडी और मानगो नगर निगम के अधिकारियों की होगी। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोरे आश्वासनों से जनता का पेट नहीं भरता। आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, इसलिए आप निश्चित रूप से आज पानी की सप्लाई इन इलाकों में जारी कीजिए, वरना कभी भी इन इलाके के लोग जा करके और कार्यालय पर धावा बोल सकते हैं। मैं मानगो सरायकेला की ओर। जी हां, सरायकेला खरसावां जिले के लिए शुक्रवार की सुबह ब्लैक फ्राइडे के रूप में नजर आई, जहां सड़क दुर्घटना में एक ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य सड़क की है, जहां गम्हरिया थाना से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये सड़क दुर्घटना। बताया जाता है कि गम्हरिया निवासी ऑटो चालक रंजीत रजक जमशेदपुर मंडी से सब्जी लेकर रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में बने अस्थायी सब्जी मंडी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ऑटो चालक ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क के किनारे खड़े गैस टैंकर में पीछे से उसने ठोकर मार दी, जिससे रंजीत बुरी तरह से घायल हो गया। वैसे स्थानीय लोगों के सहयोग से ऑटो चालक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चालक ने इससे पूर्व ही दम तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। इधर ऑटो चालक की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वैसे टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर यह कोई पहली घटना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों से कई घटनाएं घट चुकी हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस मूक दर्शक बन केवल छोटे वाहन जांच अभियान करने में जुटी रहती है। वहीं सड़क के किनारे खड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर ना तो स्थानीय पुलिस और ना ही ट्रैफिक पुलिस कोई अभियान चलाती है। वैसे इसको लेकर कई बार स्थानीय स्वयंसेवी संगठन विरोध भी जता चुके हैं। बावजूद इसके नतीजा सिफर ही रहा है, जहाँ आए दिन इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं। यहाँ से निकला थाना मोड़ से रिटर्न आ रहा था। थाना से थोड़ा सा चल के आगे में एक्सीडेंट हुआ। घसीट के यहाँ से वो रोड तक ले गया, मैंने गाड़ी फंस गया उसके पीछे से, हमें ना तो क्या हमको सब्जी दुकान वाला तो कोई बोला कि तुम उसका घर में भाड़ा रहता, बोला हाँ, बताओ गाड़ी एक्सीडेंट करके वो मर गया। हमारा हिम्मत नहीं हो रहा घर में बोलने के लिए, तो उसके घर में आके बोले हम उसका पिताजी को, तो बोला कैसे जाएंगे, हमारा जैसे जाइएगा सोचिए एक्सीडेंट हुआ। हम बोले नहीं डेट कर गया बोलते। उसको फिर उसका बीवी को उठाए, मेरा बीवी भी साथ में गई, टेम्पो में हम लोग गए जाकर। तो गाड़ी में निकला हुआ मुंडी ठो चिपा गया है, यहाँ कटा हुआ है, यहाँ कटा था, आँख खुल ही है, हमारा नहीं है देखने में, पीछे से घुस गया। गैस वाला टेलर ये था, एसपी वाला टेलर था। फिर वहाँ रोवा धोई हो रहा, सब बाद में धीरे धीरे सब परिवार लोग उसका पहुँचा। इधर विश्वव्यापी महामारी के तहत सभी पर्व त्योहार फीके पड़ चुके हैं। जी हाँ, इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों का आने वाला पर्व बकरीद को लेकर बाजार में काफ़ी सन्नाटा है, क्योंकि हर साल जहाँ बाहर से खस्सी लाए जाते थे और इनका आना लगातार होता था, ऐसे में अब ये सब कुछ बंद पड़ा है। बकरीद के मद्देनज़र पूरा मार्केट सुनसान नजर आ रहा है। वहीं लोकल के कुछ लोगों के द्वारा मानगो के आज़ाद नगर में खस्सी का बाजार लगाया गया, जहां 15,000 से लेकर 75,000 तक के खस्सी बेचे जा रहे हैं। बताइए कितना का खस्सी आया हुआ है? खस्सी 15,000 से लेके करीब 65-70,000 रुपये तक की खस्सी यहाँ पर बिक्री हो रही है। सेल कैसा हो रहा है आप लोगों का? यहाँ बाहर से भी आदमी आ रहे हैं। पहले लगता था सांकी बाजार में एक खस्सी का दुकान, लेकिन लॉकडाउन का कारण वहाँ नहीं लग पाया, तो यहाँ सब ला के लगा रहे हैं और कस्टमर बाहर से भी कस्टमर आके देख रहे हैं। अब यहाँ पर भी इस कदर भीड़ भाड़ हो रही है, लेकिन तो दाम बढ़ा है मार्केट में कि बढ़ा है? घटा है? इस कदर दाम बढ़ा हुआ है, तो खरीदारी भी नहीं हो रही है ज़्यादा। इस कारण से आदमी देख रहा है और देख के जा रहा है अपना। क्या जगह का नाम है? जगह का नाम है ओल्ड पुरेलिया रोड, मानगो जमशेदपुर। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653 62973188081। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करेंगे पोटका की। जी हां, पोटका के पावरू पहाड़ के खनन के विरोध कर रहे ग्रामीणों ने पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और झारखंड के मुख्य सचिव के नाम से एसईओ को एक ज्ञापन सौंपा। गांव गणराज्य परिषद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कुमार चंद्र माडी ने कहा कि फर्जी तरीके से लीज लिया गया है, अविलंब इसे रद्द किया जाए। वहीं उन लोगों ने मुख्य सचिव के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है। समाज सेवी निखिल मंडल ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि इस लीज को गांव के हित को देखते हुए रद्द किया जाए। वहीं कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मनोज सरदार ने कहा कि इस लीज को मरते दम तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। पावरू डूंगरी के लीज के अवैध लीज के खिलाफ में हम लोग आज सीओ के नाम चीफ सेक्रेटरी को एक ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और हम लोग इस लीज का पूरी तरह से हम लोग विरोध करते हैं। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारे गांव में हम लोगों का राज है और साथ ही हम लोग 5, 6 और 20 आदमी से कोई लीज नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसका पूरा जोर तोड़ तरीक़ा से विरोध करते हैं और आने वाला दिन में भी इस लीज का हम लोग विरोध करेंगे और यहाँ से अगर किसी भी तरह का खुदाई होता है तो हम लोग उसको खदेड़ने का काम करेंगे। यहाँ से डीसी पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से ये अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन के चलते वहाँ के ग्रामीण इतनी तो बड़ी तादाद में महिलाएं अब यहाँ पर आई है विरोध करने के लिए कि हम अवैध खनन होने नहीं देंगे। फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से वहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो फर्जी था और फर्जी ग्राम सभा करके लीज देने का प्रयास किया था, लेकिन इसका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। आज इसलिए प्रखंड कार्यालय में अंचल अधिकारी को एक मेमोरेंडम देने आए चीफ सेक्रेटरी के नाम से। हम कहना चाहेंगे कि फर्जी ग्राम सभा के तहत प्रखंड से लेकर माइनिंग ऑफिस तक मिली भगत से पहाड़ी का लीज दे दी जाती है। वहाँ नहीं देखा जाता है कि सही में ग्राम सभा हुआ कि नहीं, कि वो जगह पूजा स्थल है कि स्मशान है या गोचर भूमि है, कुछ भी नहीं देखता है। तो ये सारे लोग का मिली भगत से लीज दे दी जाती है। उनसे अनुरोध होगा कि ग्रामीणों का दुर्दशा को देखते हुए इसको संज्ञान में लेकर तत्काल महातारा कंस्ट्रक्शन को दी गई लीज को समाप्त करें। और यहाँ आपको बताएं कि कल्याण संस्था की ओर से अभिभावकों पर निजी स्कूलों के द्वारा फी जमा करने के लिए दिए जा रहे दबाव के मद्देनजर कल्याण संस्था की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर किस्त में फी देने की मांग उठाई गई। बताते चलें कि लॉकडाउन में सबकी स्थिति खराब हो गई है और ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसके मद्देनजर कल्याण संस्था की ओर से निजी स्कूलों के द्वारा फी जमा करने के लिए बनाए जा रहे दबाव को लेकर ये किस्त में फी जमा करने की अनुमति उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांगी गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उपायुक्त कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना आने वाले दिनों में इनके द्वारा दिया जाएगा। संस्था के द्वारा हम लोग यहाँ पे आज आए हैं। हम लोगों का ये विरोध है कि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद जो निजी स्कूल जो कोरोना महामारी के दौरान फीस माफ़ करने का बात को किसी भी तरह से लोग ये में नहीं ले रहा है, मतलब और अभिभावकों पर पूरी तरीक़ा से एक तरह का शोषण का काम हो रहा है। इसके ऐसे अवस्था में जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग जो अपने बच्चों को कभी भी एक निजी विद्यालय में भेजने का सोच रखते थे, वो लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं।
और उन लोगों को कम से कम किस्त में पैसा भरने का मौका दिया जाए। ऐसा ही इतनी छोटी सी गुजारिश के साथ हम लोग ये ज्ञापन डीसी साहब को दे रहे हैं और चाहते हैं कि इस पर पूरी तरीक़ा से कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके विरोध में कल्याण संस्था 1 दिवस से उपवास का फैसला लेगी, जिसमें हमारे सारे सदस्य 1 दिन के पूरे उपवास के साथ डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आकाश जायसवाल, कल्याण सेवा संस्था। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने कहा है कि जिले में 10 लैंप्स में धान के बीज पहुंचा दिए गए हैं और 470 क्विंटल धान के बीज किसान के बीच बांटा जा चुका है। धान की सर आवश्यकता है जिले में? हम लोग डिमांड किए थे 5000 क्विंटल का, क्योंकि लैंप्सों के द्वारा भी उनके पास राशि की कमी होती है, वो लोग पूरा पैसा नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए हम लोग 470 क्विंटल ही धान जिला में मंगा पाए हैं। जिले में अब तक लगभग 22% क्षेत्रफल में रोपनी किया जा चुका है। कितने लैंप्सों में सर धान के बीज पहुंचाया गया अब तक? लगभग नोडल लैंप्स हमारे 4 थे और जो बाकी लैंप्स थे उनको जोड़ करके देखा जाए तो 10 लैंप्स में धान का बीज अनुदानित दर पर बेचा गया। कितना धान आया था सर इस बार? 470 क्विंटल धान आया था और लगभग समाप्ति पर है। इसके अतिरिक्त जो हम लोग का जो राजकीय फार्म है उससे उत्पादित धान लगभग 100 क्विंटल था, उसको भी हम लोग एटिक सेंटर है जो हमारे प्रखंड है उनके माध्यम से हम लोग धान को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा सर क्या क्या बीज बांटा गया है? अभी 100% अनुदान पर भारत सरकार का जो अरहर का बीज था वो आया हुआ है, हम लोग किसानों को उपलब्ध कराया, जिसमें हम लोग जो प्रवासी मजदूर उनको भी चिन्हित करके बांट रहे हैं अरहर का बीज को। जिले में तो लगभग 8 क्विंटल अरहर का बीज प्राप्त हुआ था, जिसे भी हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। यदि बात करें सर मौसम का, तो मौसम की क्या स्थिति रहेगी इस बार? धान की फसल कैसी होगी? अभी विगत 2-3 दिन से बारिश का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जैसा कि फोरकास्ट देखा जा रहा है कि अगले सप्ताह से फिर मानसून जोर पकड़ेगा तो धान का रोपनी भी बढ़ेगा इसमें। फसल अच्छी होगी धान की, बारिश तो मौसम विभाग का जो भविष्यवाणी उसके हिसाब से तो लग रहा है कि धान इस बार अच्छा होगा। कितना बीज आया है धान के बीज जिले में? जैसा कि जो हम लोग का सिस्टम में है अनुदानित दर पर धान को बेचने का, हम लोग लैंप्स के माध्यम से करते हैं और लैंप्स को ही इसके लिए पैसा लगाना पड़ता है। आधा पैसा लैंप्स लगाते हैं, आधा पैसा कृषि विभाग से लगाया जाता है। तो लेटर प्राप्त होने के बाद आवंटन लेटर लैंप्स के माध्यम से 470 क्विंटल के लिए धान का बीज के लिए पैसा उन्होंने NSC को, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को लैंप्स को द्वारा लगाया गया, जिसमें मुख्यतः जो हमारे नोडल लैंप्स है, चाकुलिया है, घाटशिला है, आसनबनी है और पटमदा है, इन लोगों ने पैसा लगाया था और धान का बीज 10 या 12 जून को 10 से 12 जून के बीच में जिले में प्राप्त हो गया और अब लगभग समाप्ति पर है, जिसमें से एक वैरायटी जो कि हम लोग 2 वैरायटी जो कि सहभागी और उसको हम लोग IR 64 के नाम से जानते हैं, जो कि सूखा रोधी किस्म है, उसको अभी भी किसान खरीद रहे हैं और खेतों में बिचड़ा के लिए डाल रहे हैं, जो कि जुलाई लास्ट तक उसका रोपनी कर पाएंगे किसान बंधु। कितने रोपनी हुआ सर जिले में अब तक? जिला में लगभग 19 और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर भाजपा महानगर के तत्वाधान में जमशेदपुर के मिलानी हॉल में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ प्रेस वालों को ये जानकारी दी गई कि कुछ दिनों से जो खबर आ रही थी कि मेडिका हॉस्पिटल को बंद किया जा रहा है, इस पर इसे न बंद हो, इसको लेकर के जानकारी दी गई।
अध्यक्ष श्री गुंजन जी, महानगर के महामंत्री श्री अनिल मोदी जी, हमारे पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष और अभी प्रदेश कार्य समिति में आप लोगों से बात करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये दलील दिया है तो जमीन तो चैरिटेबल अस्पताल के लिए दिया गया था और उसको कमर्शियल उपयोग हो रहा है, ऐसे भी कुछ समाचार कुछ सरकार के लोगों की ओर से ये आया है। हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि हॉस्पिटल कौन चलाएगा, हमें है जनता की मांग है कि हॉस्पिटल चलना चाहिए। हॉस्पिटल का कौन ग्रुप चलाएगा, कौन मालिक होगा, इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोगों को है कि गरीबों का और आम आदमी का इलाज एक बेहतर इलाज हो, तो जब अगर मेडिकल बंद होता है तो सरकार उसके पहले वैकल्पिक व्यवस्था सरकार चुने, ये अस्पताल खुले। रांची में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी कृपा से देवघर में एम्स की स्थापना हो रही है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी झारखंड को एक मेडिकल हब के रूप में बनाना चाहती है। ऐसे पहले से ही झारखंड में मेडिकल सुविधाओं का अभाव रहा है। बड़ी संख्या में मरीज दिल्ली, चेन्नई, बेलोर, कोलकाता और भुवनेश्वर जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो पिछले सरकार के प्रयास से कई प्राइवेट अस्पताल आए। मेडिका के साथ जो एग्री हुआ था उसमें दो बातें थी कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तो होगा ही, लेकिन आयुष्मान के तहत गरीबों का इलाज। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना से बचाव को लेकर जेएनएसी ने 8 जागरूकता रथ को किया रवाना। शहर के कई क्षेत्रों में रथ घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का करेगा काम। इस विश्वव्यापी महामारी के बीच मानगो के लोग एक एक बूंद पानी को है मजबूर। पीएचईडी विभाग से लेकर मानगो नगर निगम तक है चुप। और गम्हरिया थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर टाटा कांड्रा मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक ऑटो चालक की मौके पर हुई मौत। पुलिस बनी मूक दर्शक। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।